बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप खुदा न खास्ता शुगर जैसे आर्जे में मुब्तला हैं और परेशान हैं जी के फलों में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस फल में शुगर मौजूद है या किस फल में शुगर नहीं है, इस बारे में आप कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और हमारा आज का मौजू है जी कि शुगर के मरीज कौन से फल खा सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले चंद इस्तिलाही बातें शुगर के मुतालिक आप समझ लें ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। हमारे इस कायनात में अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो ग़िज़ाएं पैदा की हैं वो तीन किस्म की हैं। नंबर एक, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम बलगमी ग़िज़ाएं कहते हैं। नंबर दो पर प्रोटीनी ग़िज़ाएं जिनको हम सौदावी या तुर्श ग़िज़ाएं कहते हैं। और नंबर तीन पर फैट्स या नमकियात वाली ग़िज़ाएं जिनको हम गरम और सफरावी ग़िज़ाएं कहते हैं पाई जाती हैं। शुगर हमारे जिस्म की बेहद अहम ज़रूरत है। इसी शुगर से ही हमारे जिस्म की कुल क़ुव्वतें पैदा होती हैं, नए सेल्स बनते हैं। इसलिए शुगर हमारे जिस्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नुकसानदेह तब है जब ये सेल्स में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो हमारा जिस्म इसे फजूल समझते हुए जिस्म से खारिज कर देता है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्द कमज़ोर हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स वाली ग़िज़ाएं हाजमे के अमल से गुजरने के बाद शुगर में तब्दील हो जाती हैं। इसलिए शुगर जो है वो हर खुराक में पाई जाती है। अब आता है मर्ज का मरहला कि जब शुगर हो जाती है तो फिर हम कौन से फल खा सकते हैं। तो शुगर को भी हम तीन कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से पैदा होने वाली शुगर, या फिर प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से पैदा होने वाली शुगर, या फिर फैट्स से पैदा होने वाली शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट्स से शुगर पैदा होती है उसको हम दिमागी शुगर कहते हैं, इसी को हकीकी शुगर भी कहा जाता है। जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से शुगर पैदा होती है इसको हम कल्बी शुगर या मैदी शुगर कहते हैं। और तीसरे नंबर पर फैट्स वाली ग़िज़ाओं से जो पैदा होने वाली शुगर है इसको हम कब्दी शुगर या फिर जिगर की सोजिश की वजह से पैदा होने वाली शुगर कहते हैं। अब जिस टाइप की शुगर हो, आसान सा कुलिया है कि उस टाइप की शुगर की ग़िज़ाएं बंद करके उससे अगले मिजाज की ग़िज़ाएं अगर खाना शुरू कर दें तो ना सिर्फ शुगर मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो जाती है बल्कि हम अद्वियात के खाने से भी बच सकते हैं। 10-10, 20-20 साल से भी जो लोग शुगर की अद्वियात खा रहे हैं तो शुगर ख़त्म नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती, तो उसका मतलब है कि आप अद्वियात को छोड़कर ग़िज़ा पे आ जाएं। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से शुगर पैदा हो जाती है जिसको हम दिमागी शुगर कहते हैं, तो ऐसी सूरत में पेशाब ज़्यादा आता है, मोटापा होता है, पेशाब की रंगत बिल्कुल सफ़ेद होती है। ये इसकी निशानी है। अब इनको यानी जिन लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से शुगर होती है, जिनको हम आसाबी शुगर कहते हैं, और इसकी अलामात को भी हमने बता दिया कि पेशाब रंगत में सफ़ेद और मिकदार में ज़्यादा आएगा, तो इन लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स बंद करके प्रोटीन खानी चाहिए। और प्रोटीन वाले फलों में कौन कौन से फल ऐसे हैं जो कि आसाबी शुगर वाले खा सकते हैं? तो इसमें पहले नंबर पर सेब है जी, दूसरे नंबर पर अनार तुर्श है, तीसरे नंबर पर अंगूर तुर्श है, चौथे नंबर पर स्ट्रॉबेरी है, किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, फ्रूटर है, फालसा है, आलू बुखारा है, लीची है और इंजीर है। ठीक है। तमाम शुगर के ऐसे मरीज जिनको पेशाब मिकदार में ज़्यादा और रंगत में सफ़ेद आता है उनको प्रोटीन वाले फल खाने चाहिए। आसान सा कुलिया।
अच्छा, अब आ जाती है जी कि अगर प्रोटीन की वजह से शुगर बढ़ जाती है, जिसको हम मैदी शुगर कहते हैं, कल्बी शुगर कहते हैं, जिसकी अलामत ये है कि प्यास इतनी नहीं लगती लेकिन पेशाब कम आता है और शुगर लैब टेस्ट में बढ़ी हुई होती है, इसको हम मैदी शुगर कहते हैं। तो ऐसी सूरत में कौन से फल इस्तेमाल करने चाहिए? ऐसी सूरत में प्रोटीन वाले फल और ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उसकी जगह फैट्स वाली ग़िज़ाएँ और फल इस्तेमाल करें। तो फैट्स वाले फल कौन कौन से हैं जी? इनमें आम है, जापानी फल है, अमरूद है, खुबानी है, नाशपाती है, खरबूजा है और पपीता है। तो ये फल प्रोटीन वाली शुगर हो गई है, मैदी शुगर हो गई है, तो आपको ये फल खाने चाहिए। अच्छा, अब शुगर की जो तीसरी किस्म है वो है फैट्स वाली ग़िज़ाओं की ज़्यादती की वजह से जो शुगर हो जाती है, या फिर जिगर की वजह से, जिगर की सोजिश की वजह से अगर शुगर लाहक हो जाती है, तो इस शुगर की अलामात में पेशाब जर्दी माइल आता है, कतरा कतरा आता है और जलन के साथ आता है, और जिस्म पर मोटापा होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में कौन सी फल और ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने फैट्स वाले फल और ग़िज़ाएँ बंद कर देने हैं और उसकी जगह कार्बोहाइड्रेट्स की ग़िज़ाएँ और फल इस्तेमाल करने। तो कार्बोहाइड्रेट्स वाले फल कौन कौन से हैं जी? इनमें मीठा अनार है, केला है, तरबूज है और खीरा है। तो इस तरह आप समझ कर और तयन करके और पार्टीशन करके जब ग़िज़ा को इस्तेमाल करेंगे तो ये ग़िज़ा ही आपकी शुगर को ठीक करेगी। 10-20 साल से अगर आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने आपको इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना कि आपको ये डाइट देगी, ये ग़िज़ा देगी। हमारी ये कोशिश है कि आप इलाज बिल ग़िज़ा पे आएँ और डॉक्टरों और अद्वियात से बच जाएं।